सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग अभी क्या करेंगे ना, अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का रिवीजन करने वाले हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, ये छोटा सा वीडियो रहेगा। इसमें हम लोग फटाफट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो जब क्लास में हम लोग पढ़े थे तो इसको पढ़ने में कम से कम 4 से 5 दिन लग गया था, है ना। उससे ज़्यादा भी लगा होगा, 6 से 7 दिन, 2 चैप्टर है बेसिकली। तो अभी हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग का जो भी चीज़ें, क्योंकि हम लोग एक बार पढ़े हुए हैं, तो हम लोग को रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज करना है। तो आपको बेसिक पता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है ना। तो फिर भी हम थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे ना, ब्रीफ दे देंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट से वो अलग कैसे है, ताकि आप लोग का रिकॉल हो जाए, है ना। और इससे रिलेटेड जितना भी तरह का क्वेश्चन बनता है, हर एक तरह का एक एक क्वेश्चन, जैसे कि मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, उसका एक क्वेश्चन है ना। किसी में प्रिंसिपल निकालना, उसका क्वेश्चन। किसी में अमाउंट निकालना, उसका क्वेश्चन। किसी में टाइम निकालना है, उसका क्वेश्चन। किसी में रेट निकालना, उसका क्वेश्चन, है ना। या फिर हाफ ईयरली का क्या मतलब होता है, क्वार्टरली का क्या मतलब होता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा हम एक बार ब्रीफ में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है, इसको बता देते हैं, ठीक है। हाँ, देखो ध्यान से। देखो, अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, एक सेकेंड, एक सेकेंड, चलो यस ठीक। हाँ, जैसे मान लो अगर मेरे पास प्रिंसिपल हम दे दिए सिंपल सा 1000, है ना। और अगर मेरा रेट है सपोज करो 10%, है ना। और टाइम है मेरा, मान लो टाइम है मेरा 2 साल, ठीक है। ठीक। अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कितना निकालना है? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा P/R/T/100। हाँ कि ना। तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल है मेरा 1000, रेट है मेरा 10, टाइम कितने साल के लिए निकाल रहे हैं? 2 साल के लिए, अपॉन 100, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 200 रुपया आ जाएगा, ठीक है। 2 साल का मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 200 रुपया, ठीक है। 2 साल का मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 2 साल का मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 200 रुपया। अगर यही कोई आदमी हमसे बोलता कि अच्छा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपया है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात प्लीज। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपया है, तो हर साल कितना लग रहा है? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट लगा 200 रुपया, यानी पर ईयर, हर साल सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है? हर साल सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 100 रुपया। हर साल सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा? 100 रुपया। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, बेसिकली हर साल सेम लगता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या लगता है? हर साल सेम। इसीलिए तो ये सिंपल है ना। सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या लगता है? सेम लगता है। तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है सिंपल इंटरेस्ट से? तो देखो ध्यान से सुनना प्लीज, प्लीज ध्यान से सुनना। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है। मतलब सर, देखो ध्यान सुनना प्लीज। अगर हम बोल दें कि प्रिंसिपल है मान लो 1000, प्रिंसिपल कितना है? 1000, ठीक है। अच्छा, रेट यहाँ भी हम ले लिए 10%, रेट यहाँ भी कितना ले लिए? 10%। हमको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कितने साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है? 2 साल का, ठीक। तो एक तो तरीका है बिना फॉर्मूला के निकालने का, एक तरीका है बिना फॉर्मूला के निकालने का। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, फर्स्ट साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। अच्छा, पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है और जो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, दोनों सेम आता है। दोनों क्या आता है? सेम। तो फर्स्ट ईयर का अगर हमको इंटरेस्ट निकालना है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है? 1000, रेट कितना है? 10%, नीचे 100 आ जाएगा। कितने साल का निकाल रहे? 1 साल का। तो टाइम कितना हो जाएगा? 1, है ना। जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, तो कितना आ गया? पहले साल का इंटरेस्ट आ गया 100 रुपया। पहले साल का इंटरेस्ट कितना आ गया? 100 रुपया। अब हम जब दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, अब हम जब दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, ध्यान सुनिए मेरी बात। फॉर सेकेंड ईयर, फॉर
सेकेंड ईयर, तो होगा बेसिकली क्या, सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा बेसिकली कि जो मेरा नया प्रिंसिपल होगा ना, नया प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, नया प्रिंसिपल हो जाएगा 1000 प्लस 100, है ना। दूसरे साल के लिए फॉर सेकेंड ईयर जो अमाउंट होता है पहले साल का, अमाउंट पहले साल का क्या होगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो अमाउंट आ जाता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाता है। तो सेकेंड साल के लिए फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, अमाउंट के बराबर, है ना। या सिंपल भाषा ऐसे समझो कि जो 100 रुपया पहले साल का इंटरेस्ट लगा, है ना, जो 100 रुपया पहले साल का क्या लगा, इंटरेस्ट लगा, अब वो भी प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाएगा। अब दोनों जब ऐड हुआ तो कितना आ गया प्रिंसिपल, अब नया प्रिंसिपल कितना बना, 1100। अब 1100 पे इंटरेस्ट लगेगा, किस पे इंटरेस्ट लगेगा, 1100 पे इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लग रहा है। अब हम लोग केवल सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, केवल सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना निकलेगा, प्रिंसिपल की जगह लिखेंगे 1100, इंटरेस्ट उतना ही है 10% अपॉन 100, है ना। सेकेंड साल के लिए निकाल रहे हैं, सेकेंड साल के लिए भी निकाल रहे हैं तो केवल एक ही साल के लिए निकाल रहे हैं, फॉर सेकेंड ईयर, है ना। जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, तो कितना आ गया, दूसरे साल के लिए मेरा निकल कर आया 110, 11 × 10 कितना हो गया, 110, ठीक है। तो देखो पहले साल के लिए इंटरेस्ट लगा, पहले साल के लिए इंटरेस्ट निकला 100 रुपया, और दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट कितना निकला, 110 रुपया। यानी दोनों साल का मिला करके देखा जाए, दोनों साल का मिला के देखा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने निकला 2 साल के लिए, 2 साल का निकला कंपाउंड इंटरेस्ट 100 प्लस 110 यानी कि 210 रुपया, है ना। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकला 100 प्लस 110 यानी कि 210 रुपया, ठीक है। तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है ना। अगर मान लो हमको यही निकालना रहता 3 साल के लिए, कितने साल के लिए निकालना रहता, 3 साल के लिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, फॉर थर्ड ईयर लिखते हैं, ऐसे ध्यान समझो, फॉर थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर कैसे निकालते, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या था, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल था 1100, है ना। तो सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में हम लोग सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट को जोड़ते हैं, यानी 110, तो कितना आ जाता मेरा, मेरा आ जाता जीरो, ये है 1, है ना, 112, और ये है 1, कितना हो जाता है 1210, है ना। अब थर्ड ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल बन जाता है 1210, फिर इसका हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते 10% के हिसाब से, है ना, 1210 इंटू 10/100 इंटू 1, है ना, टक टक, है ना, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो कितना आ गया 121, ठीक है। समझ पा रहे हो, बिल्कुल पा रहे होगे, है ना। तो ये मेरे थर्ड ईयर का, केवल थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आया 121, है ना, केवल थर्ड ईयर का। अगर हमको तीनों साल का एक साथ निकालना रहता तो हम सबको जोड़ देते, 100, 110, 121, तीनों को आपस में जोड़ देते। याद आ रहा है, पक्का याद आ रहा होगा, है ना। ये तो हो गया बिना फॉर्मूला का, जब हम लोग कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, बिना फॉर्मूला का। एक है फॉर्मूला वाला, और जो वही इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा देख लो, देखो ध्यान से, देखो हम रिवाइज करा रहे तो उम्मीद कर रहे कि पहले से कुछ ना कुछ तो आता है, बिल्कुल आता है, ऐसा थोड़े ना है ना। तो हम लोग फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, फॉर्मूला से अमाउंट निकलता है, क्या निकलता है, अमाउंट, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1 + R/100, और यहाँ टाइम, है ना। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 का पावर टाइम,
ठीक है, पक्की बात। तो देखो हम लोग को क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया रहेगा, है ना। अगर हम लोग अमाउंट निकाल पा रहे हैं और अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे, माइनस। अब ये जो फॉर्मूला हम तुमको दिए, ये जो फॉर्मूला हम तुमको तुम्हारे सामने लिखे, अब इसी फॉर्मूला का हम यूज करके दिखाते हैं, इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो और ज्यादा क्लियर होगा हर टाइप का सवाल। ठीक है, पक्की बात। ये वाला फॉर्मूला लिख लो एक बार। अब इससे रिलेटेड हम बहुत अच्छे 5-6 सवाल करके दिखा देते हैं, ताकि हर टाइप का सवाल इससे क्लियर हो जाए। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर देंगे, इसके अलावा इसके बाद हाफ ईयरली क्या होता है ना, क्वार्टरली क्या होता है, उसके बारे में भी हम जानकारी दे देंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, देखो इधर। हाँ, क्या है पहला सवाल। थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया होगा, तो उसमें घबराना नहीं, हम हर सवाल को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या है, एट व्हाट रेट परसेंट, देखो हम लोग को रेट निकालना है, एट व्हाट रेट परसेंट, है ना, एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज अ सम ऑफ मनी बिकम 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years, है ना। क्या बोल रहा है कि कितना रेट परसेंट, हम लोग को रेट निकालना है, बोल रहा है कितना रेट है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, कि कोई पैसा, सम ऑफ मनी अपने पहले की तुलना में 1.44 टाइम हो गया है, 1.44 टाइम्स हो गया है ऑफ इटसेल्फ, ऑफ इटसेल्फ। तो जैसे हम लोग मान लेते हैं कि प्रिंसिपल, मान लो मेरा प्रिंसिपल पी है, प्रिंसिपल क्या है, पी, प्रिंसिपल क्या है, पी, या प्रिंसिपल को एक्स ही मान सकते हैं, चलो एक्स ही मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मेरा पैसा है, जो सम है, सम ऑफ मनी है, सम ऑफ मनी है, वो अपना 1.44 टाइम्स हो गया है। यानी कोई अगर पैसा एक्स है, यानी वो बढ़ करके, यानी कि अमाउंट हम लोग को क्या दिया हुआ है, अमाउंट पहले की तुलना में 1.44 टाइम हो गया, यानी कि 1.44 इंटू एक्स हो गया है, हाँ कि ना। हम लोग को टाइम दिया हुआ है 2 साल में, टाइम कितने साल में दिया हुआ है, 2 साल में। और हम लोग को क्या निकालना है, रेट निकालना है, क्या निकालना है, रेट निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। हम्म, चलो यहाँ निकालते हैं हम लोग रेट, है ना। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1+r/100 का पावर टी, टी की जगह टी अभी चलो रखते हैं, वैल्यू पुट करो, अमाउंट की जगह क्या रखेंगे, अमाउंट की जगह रखेंगे 1.44x, प्रिंसिपल की जगह क्या रखेंगे, x, है ना, 1+r/100, और टाइम की जगह जगह क्या रखेंगे, 2, है ना। वैल्यू पुट किए, बोलो हाँ कि ना, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। हाँ जी, एक सेकेंड, ये लो, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, 1+r/100 का पावर 2, ये देखो x इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1.44x डिवाइडेड बाई x, x x कट हो गया, बिल्कुल कट कट हो गया, है ना। इधर देखो 1+r/100 का पावर 2, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम पॉइंट हटाएं तो ये हो जाएगा 144/100, होगा, पॉइंट हटाएं तो पॉइंट के बाद 2 जीरो आएगा नीचे, तो 100 हो जाएगा, 144/100, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ स्क्वायर है, हमको यहाँ से स्क्वायर हटाना है, हमको यहाँ से स्क्वायर हटाना है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे तो यहाँ से मेरा स्क्वायर हट जाएगा, हटेगा कि नहीं हटेगा। अब बताओ 144 किसका स्क्वायर होता है, 144 होता है तुम्हारा 12 का स्क्वायर, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो 1+r/100 किसके बराबर आ गया, 12/10 के।
है ना। 1 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ध्यान से देखो इधर, यहाँ देखो ध्यान से, R/100 बराबर हो जाएगा, R/100 बराबर हो जाएगा 12/10। देखो 1 प्लस में था, इधर आया माइनस में हो गया, है ना, -1, यानी R/100 इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 10 एलसीएम लिए, ये हो गया 12, 10 1 जा 10, है ना। पक्की बात, आराम से देखो, देखो 1 प्लस था, इधर आया माइनस हो गया, है ना, कोई डरने की नहीं बात। ऊपर वाले को थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R/100 इज इक्वल टू 12 - 10 यानी 2/10, है ना। यानी कि R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/10 इंटू 100। 100 डिवाइड में था, उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, यहाँ परसेंट का साइन दे देंगे, 0 से 0 कट, तो क्या हो जाएगा, 2 10 जा 20%, क्या हो जाएगा, 2 10 जा 20%। बोलो हाँ, समझ में आ गया। इस तरह का सवाल आएगा तो कर लोगी, है ना। चल, है ना। आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत सिंपल है, सिर्फ वैल्यू पुट किए, आराम से किए, है ना। आ जाओ। हम्म, हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 9856, देखो यहाँ अमाउंट दिया हुआ है, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू, और निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल हम लोग को निकालना है। व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट टू, और अमाउंट दिया हुआ है 9856, है ना। इन 2 ईयर्स, टाइम भी दिया हुआ है 2 ईयर्स, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स, है ना। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर आर 10% एंड 12% रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले साल के लिए रेट है 10% और दूसरे साल के लिए रेट है 12%, तो कोई डरने वाली बात नहीं है ना। हमको प्रिंसिपल निकालना है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ, देखो ध्यान से, यहाँ फॉर्मूला लिखिए, प्रिंसिपल इज इक्वल टू, सॉरी, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, है ना। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस, अब देखो यहाँ अलग अलग ना रेट है, तो यहाँ हो जाएगा 1 + R1/100 मल्टीप्लाई 1 + R2/100। अरे बोलो हाँ, अगर एक ही रेट रहता तो हम लोग R/100 करके टाइम का पावर लगा देते हैं, है ना। यहाँ अलग अलग है तो अलग अलग लिखेंगे, क्या दिक्कत है ना, क्या दिक्कत, वैल्यू पुट करूँ, क्या क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 9856, प्रिंसिपल निकालना है, 1 प्लस एक रेट दिया हुआ है 10% तो 10/100, और एक दिया हुआ है 12% यानी 12/100। ठीक है, आ जाओ यहाँ, अब बस इसको सॉल्व करना है। किया जाए सॉल्व तो क्या हो जाएगा, 9856 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ये क्या हो जाएगा, इसको कट करो, है ना। और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 आएगा नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 का टेबल में 10 10 बार में, 10 1 जा 10 प्लस 1 11/10 हो गया। अरे हुआ, ये क्या हो जाएगा, कटेगा, 4 3 जा 4, 25 जा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। तो नीचे लिए एलसीएम कितना आया, 25 आया, और 25 1 जा 25 प्लस 3 28 हो गया, है ना। तो क्या हो गया मेरे पास, 9856 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 11/10 इंटू 28/25। ठीक है, अब क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालना है, क्या निकालना, प्रिंसिपल। तो जो चीज़ है डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो चीज़ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, हाँ कि ना। आराम से नोट कर लेना है, समझना है, रटने की कोई बात नहीं है, ठीक है।
ऊपर वाला को मिटाते हैं, देखो ध्यान से। हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा 9856, प्रिंसिपल निकाल रहे हैं ना, 9856 इंटू 10 इंटू 25, ठीक है, डिवाइडेड बाई 11 इंटू 28। बोलो हाँ कि ना, है ना। अब बस काट पीट करके सॉल्व कर दो, है ना। देखो 11 से ही कट रहा है, 11 8 जा 88, बचा कितना 10, 105, 105 बचा, 11 9 जा 99, 6 बचा, 11 6 जा 66, कट गया पूरी तरह से, है ना। ठीक है, 28 से कटेगा, हमको 28 का तो टेबल याद है, 28 2 जा 56 या 28 3 जा 84। अरे वाह, ये तो 28 से कट रहा है, 28 3 जा 84, बचा 5 और 6, 28 2 जा 56, है ना। अब देखो हमको टेबल याद है तो फटाफट काट पा रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, प्रिंसिपल आया मेरा 32 इंटू 10 इंटू वाट 25। अब इसको तो मल्टीप्लाई कर ही सकती हूँ, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा, है ना। तो इस तरह का एक सवाल पूछ सकता है। अब देखो ये अलग टाइप का सवाल है, इसमें भी हम लोग को क्या निकालना है, इसमें भी देखा जाए तो हम लोग को निकालना है ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल निकालना है। विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 5% पर एनम अमाउंट टू रुपीज। अच्छा सेम ही क्वेश्चन हो गया, है ना, सेम ही क्वेश्चन हो गया ये तो। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल निकालना है, विल द कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ 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 हाँ, देखो यहाँ क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, अमाउंट देख करके। देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन देख करके बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल निकालना है। अब देखो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में चर्चा कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 5% पर एनम अमाउंट टू रुपीज 768.75। देखो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट सब्जेक्ट है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 768.75। यहाँ ये बच्चा अमाउंट को देख करके समझ जाए कि ये अमाउंट, ये अमाउंट नहीं है ना। अमाउंट यहाँ पैसा वाला अमाउंट है। देखो अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो हम लोग पढ़ते हैं। और एक अमाउंट मतलब क्या होता है, एक अमाउंट मतलब होता है पैसा। तो यहाँ ये बोल रहा है कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना पैसा हो गया, इस तरह से बोल रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 5% पर एनम अमाउंट टू रुपीज 768.75। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बोल रहा है ना। वही हम सोचे कि भाई सेम ही क्वेश्चन हम क्यों ले लिए, ठीक है। ध्यान से देखना प्लीज। हाँ जी, तो हम लोग को क्या क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन हम पहले लिख देते हैं। तो हम लोग को दिया हुआ प्रिंसिपल हम लोग को निकालना है, ये हम लोग को नहीं पता है। हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 768.75, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 2 साल, और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 5%। रेट कितना दिया हुआ है 5%। अब ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट का तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है ही नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं है। हम लोग तो अमाउंट जानते हैं, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1+R/100 टी, है ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल भी नहीं दिया हुआ है,
तो प्रिंसिपल को हम एक्स मान लेते हैं। प्रिंसिपल को क्या मान लेते हैं? अरे बोलो, प्रिंसिपल को हम एक्स मान लेते हैं। तो हम पहले अमाउंट निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, है ना? फिर उसको हम प्रिंसिपल में से घटाएंगे, तब जा करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। और यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू रखेंगे, तब जा करके जो मेरा प्रिंसिपल है एक्स के टर्म में, मतलब एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। हम करके दिखा रहे हैं हम करना क्या चाह रहे हैं, है ना? हम प्रिंसिपल को एक्स मान लिए, प्रिंसिपल को क्या मान लिए? एक्स। अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल की जगह देखिए एक्स, है ना? 1 + आर कितना है? आर है 5/100, और ये हो जाएगा टाइम की जगह 2। ठीक है, पक्की बात। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? सॉल्व कर दो। 1/20, ये क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे 20, तो 20 + 1 21, है ना? तो ये आ गया मेरा अमाउंट। अमाउंट कितना आ गया? एक्स। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। ये अमाउंट आ गया। ये क्या आ गया? अमाउंट, है ना? अरे बोलो हाँ। अच्छा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना? और कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कितना दिया हुआ है? 768.75। कितना दिया हुआ है? 768.75। अभी हम लोग अमाउंट निकाले, कितना आया? 441x/400 माइनस प्रिंसिपल कितना है? एक्स, है ना? बस इसको सॉल्व करके एक्स निकाल लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ऊपर वालों को मिटाते हैं, अब नीचे वालों को बस सॉल्व करना है ना? हाँ जी, तो देखो इधर 768.75 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। एलसीएम लिए 400 आया। ऊपर क्या हो गया? 441x माइनस ये क्या हो जाएगा? 400x। होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा, है ना? तो ऊपर क्या आ जाएगा? 768.75, ऊपर क्या आ गया? 41x, नीचे क्या आ गया? 400 आ गया। अरे बोलो हाँ, है ना? यहाँ देखो ध्यान से, x बराबर क्या हो जाएगा? जो प्रिंसिपल है मेरा, 768.75 इंटू 400 डिवाइडेड बाई, ये 41 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड हो गया। यहाँ से पॉइंट हटाए, यहाँ 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना? अब बस केवल क्या करेंगे? 768.75 को 41 से डिवाइड कर देंगे, और फिर 4 से, अरे कैलकुलेशन अब तो हो जाएगा ना, या करके दिखा दे। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 41 से डिवाइड कर दो, है ना? इतना तो आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 41 से डिवाइड कर देना है। मल्टीप्लाई डिवाइड तो आ ही जाएगा। ठीक है, देखो अलग अलग तरह का क्वेश्चन करवा दे रहे, है ना? अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है। अब ये तो आसान सवाल है, व्हाट सम ऑफ मनी, फिर से वही निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। विल अमाउंट, अब देखो यहाँ जो अमाउंट दिया हुआ है, विल अमाउंट टू रुपीज, ये बेसिकली अमाउंट दिया हुआ है। ये अमाउंट दिया हुआ है 5445, है ना? टाइम दिया हुआ है 2 साल, रेट दिया हुआ है 10%, है ना? और प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल को एक्स मान लो। केवल अमाउंट का फॉर्मूला पुट करके सवाल सॉल्व हो जाएगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 का पावर टी। वैल्यू पुट करो। अभी तो इस तरह का बहुत सवाल करवा दिए हैं, ये वाला सवाल होमवर्क में करना है, खुद से ट्राई करना है। ठीक है, चलो।
इधर देखो, कैलकुलेट द अमाउंट of rupees 15,000 is lent at compound interest for 2 years and the rate for the successive year are 8% and 10% respectively। तो यहाँ हम लोग को अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट। प्रिंसिपल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल। टाइम दिया हुआ है 2 साल, दोनों साल का रेट अलग दिया हुआ है। तो यहाँ डायरेक्ट अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की जगह क्या रखेंगे? 15,000, है ना। अलग अलग रेट है तो क्या हो जाएगा? 1+8/100, फिर 1+10/100, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्व कर लो, कट कर दो। ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, 4×2 = 425 है ना। ये क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट। तो ये बेसिकली क्या हो गया? अमाउंट इज इक्वल टू 15,000 और ये क्या हो जाएगा? 25 ले लिए, 25+2 = 27, है ना। ये क्या हो जाएगा? 10+1 11/10, है ना। कट्टम पिट्टम स्टार्ट करो, 0 से 0 कट, है ना। आ जाओ, ये क्या हो जाएगा? 25 छक्के और ये हो गया 0, है ना। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा, अमाउंट इज इक्वल टू 60 × 27 × 11। बस इसको क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोग अलग अलग वैरायटी का क्या देख लिए? क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। क्या निकालना था, क्या नहीं निकालना था, ठीक है। अब एक लास्ट चीज बता देते हैं और इसके बाद ये हो जाएगा रिवीजन खत्म। अच्छा, एक होता हाफ ईयरली। क्या होता है? हाफ ईयरली, ठीक है। और एक क्वार्टरली का पहले हाफ ईयरली जान लेते हैं। देखो होता क्या है, अगर क्वेश्चन में दे दिया है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ, ऐसे लिख दिया मान लो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, है ना। बोल रहा है कि हर 6 महीना पे अब इंटरेस्ट लगेगा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या है? कि हर 6 महीना पे इंटरेस्ट लगेगा। पहले तो बोल रहा था कि हर साल इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या है? कि हर 6 महीना पे इंटरेस्ट लगेगा, है ना। तो हम लोग को बस करना क्या होता है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। हम लोग को हमेशा रेट देता है पर एनम। रेट हम लोग का 1 साल का देता है। जैसे मान लो रेट दे दिया है 20% पर एनम, 20% पर एनम, है ना। और मान लो टाइम दे दिया है, सपोज करो 2 साल। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन बोल रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो देखो अब 6 6 महीना पे ना रेट लगेगा, 6 6 महीना पे रेट लगेगा, तो जो मेरा रेट निकल कर आएगा, ये तो 20% पर ईयर का रेट दिया हुआ है, 20% पर एनम दिया हुआ है। और 1 साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। अब तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है हर एक 6 महीना पे, तो जो नया रेट निकल कर आ जाएगा वो 20 का आधा निकल कर आ जाएगा, यानी नया रेट हो जाएगा 10%, है ना। अब देखो, जो नया टाइम हो जाएगा, नया टाइम, अब तुम्हारा 6 6 महीना पे इंटरेस्ट लग रहा है। कितना महीना पे इंटरेस्ट लग रहा है? 6 6 महीना पे। तो 2 साल में कितना बार 6 महीना आएगा? देखो, 6 महीना, फिर 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, 2 साल में टोटल मिला करके कितना महीना होता है? 24 महीना। अब 6 6 महीना पे इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि 6 महीना 2 साल में कितना बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। यानी कि जो मेरा नया टाइम हो जाएगा उसको लिखेंगे 4 हाफ ईयरली। क्या लिखेंगे? 4 हाफ ईयरली, 4 हाफ ईयरली,
है ना, नया टाइम हो जाएगा 4 हाफ ईयरली। बाकी सब चीज़ सेम रहेगा, बस क्या करना है कि रेट की जगह 10% लिखेंगे, रेट को आधा कर देंगे और देखेंगे कि जो टाइम दिया हुआ है उसमें 6 महीना कितना बार आ रहा है, यानी टाइम की जगह 4 यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? 4। ठीक है? देखो, रेट में तो अक्सर बच्चा एकदम कन्फ्यूज़ नहीं होता है ना? रेट को एकदम आधा कर देता है, टाइम में कन्फ्यूज़ हो जाता है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देखो ध्यान से, अगर हम 1 साल की बात करेंगे, तो 1 साल में कितना हाफ ईयरली आएगा? 2 हाफ ईयरली आएगा, 2 हाफ ईयरली। अगर हम 1.5 साल की बात करेंगे, तो 1.5 साल में कितना हाफ ईयरली आएगा? 3 हाफ ईयरली आएगा। अगर हम 2 साल की बात करते हैं, तो 2 साल में कितना हाफ ईयरली आएगा? 4 हाफ ईयरली आएगा, है ना? इस तरह से ध्यान रखना है। एक और कांसेप्ट आता है, क्या चाहिए कांसेप्ट आता है? क्वार्टरली। क्या कांसेप्ट आता है? क्वार्टरली, है ना? तो देखो, हम लोग को क्वेश्चन में मान लो रेट दिया, सपोज करो 20% पर एनम, है ना? टाइम दिया 1 साल। अच्छा, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? तो क्वार्टरली का मतलब होता है, देखो क्वार्टर मतलब क्या होता है? 1/4। क्वार्टर मतलब क्या होता है? 1/4। अगर महीना की बात करें तो हर 3 महीना को 1 क्वार्टर कहते हैं। 3 महीना को क्या कहते हैं? 1 क्वार्टर। 3 महीना को क्या कहते हैं? 1 क्वार्टर, है ना? तो जो मेरा नया रेट हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 4 से। तो नया रेट हो जाएगा 5% क्वार्टरली, 5% क्वार्टरली। और फिर देखना है कि जितना भी टाइम दिया हुआ है उसमें कितना बार 3 महीना आएगा। तो देखो, 1 साल में होता है 12 महीना। 1 साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। तो 12 महीना में कितना बार 3 बार आया? 3 महीना कितना बार आएगा? 3, 6, 9, 12, है ना? 3 महीना जो है 4 बार आएगा। 3 महीना कितना बार आएगा? 4 बार। तो यहाँ जो मेरा टाइम हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 क्वार्टरली। क्या हो जाएगा? 4 क्वार्टरली, है ना? यानी रेट की जगह रखेंगे 5% और टाइम की जगह रखेंगे 4। ठीक है? उम्मीद करते समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो हमको मैसेज करना है, ठीक है? चलो।